राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांजिट पास व्यवस्था हटाने की घोषणा करने पर ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों में खुशी छा गई है। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट पास व्यवस्था हटाने से राजस्थान के 20 जिलों के मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग से जुड़े उद्यमियों को राहत मिली है। रविवार को ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल व महासचिव रोहित मेहता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह मांग पिछले 7 सालों से लंबित थी। अधिकारियों से चर्चा और कोर्ट कचहरी के बाद आखिरकार अब सरकार को लगा कि उद्यमियों की यह मांग जायज है। अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में मिनरल उद्योग पर लागू की गई उक्त व्यवस्था का राजस्थान के करीब 20 जिलों में कार्यरत मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग के लोगों ने विरोध किया था। इस व्यवस्था के खिलाफ ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के माध्यम से पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से स्थगन आदेश प्रदान किया था तथा राज्य सरकार को कहा था कि इसको वापस रिव्यू करे, लेकिन सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं रहा। अब जाकर सरकार ने इसे माना है। इससे यह व्यापार फिर से तरक्की के रास्ते पर आ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली दरों में कमी करने, सोलर नियमों में बदलाव करने तथा अन्य लंबित मांगों पर भी ध्यान देने की सरकार से गुहार लगाई। हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे अपना जो एडीएम साहब है दीपक तंवर साहब, उन्होंने भी हमारी बात को वहाँ पे आगे जोर शोर से रखा। धन्यवाद है दीपक जी तंवर साहब का, एडीएम साहब है। हम तो चाहते हैं वो डीएमजी भी बन जाए और शीघ्र शायद बन भी जाएंगे। उनको हमारी व्यथा बहुत अच्छे से मालूम चली। उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, लड़ रहे हो, मैं इस लड़ाई में आपका साथ दूंगा। और उन्होंने भी ये बात आगे मंत्री जी को पहुंची, सीएम साहब तक पहुंची और उसका परिणाम है कि आज हम लोग इसका यहाँ बैठे हैं और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बैठे हैं मुख्यमंत्री साहब का, सभी माननीय अधिकारियों का जिन्होंने इसमें हमें सहयोग किया, आप सभी पत्रकारों का जिन्होंने हमें टाइम टाइम पे न्यूज़पेपर में हमारे बारे में हमारे पक्ष में यह छापा कि हम जो अब जिस व्यवस्था से हम जूझ रहे हैं वो गलत है, और आप लोगों ने भी हमारे को सहयोग किया। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रातः काल और सभी आप सभी को, और हम चाहते हैं कि हमारा साथ आप समय समय पर देते हैं। उद्योगों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, इसका अपना राज्य का विकास होगा, क्योंकि रॉयल्टी के रूप में माइनिंग वाले पैसा देते हैं, जीएसटी के रूप में हम पैसा देते हैं। फिर इनका नियम था कि भाई सब माइनर मिनरल पे लागू होना चाहिए। तो माइनर मिनरल में हम हमारे अलावा मार्बल, ग्रेनाइट, धौलपुर, ये सारे जितने भी है, इवन जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, सीमेंट, कॉस्मेटिक, साबुन, पेंट, इन पे भी लागू होता है। अगर नियम की बात करें तो उनपे एक डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव की भावना भी इसमें छुपी हुई थी, वो भी हमने इनको अवगत कराया और उन्होंने इस चीज को माना और आज हम इस समस्या से बाहर। आपने 7 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हो आप जी, और अधिकारी मान भी रहे थे कि ये गलत हो रहा है जी। कोर्ट को समझ में नहीं आया क्या? कोर्ट को समझ में आ गया था, बट 2 प्रश्न आपके आए हैं कि इससे फायदा क्या होगा। तो राजस्थान में जो उद्योग मिनरल से रिलेटेड है, जो रुक गए थे, बंद हो गए थे, इनका पलायन हो रहा था, या तो एमपी की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहां की पॉलिसी ज्यादा अच्छी थी, गुजरात की तरफ जा रहे थे, वहां की पॉलिसी ज्यादा अच्छी थी। तो जो डबल ऑफ द इकोनॉमी करने का लक्ष्य है सीएम साहब का, उसमें मिनरल राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है, तो उसमें बहुत तेजी से उद्योग आगे बढ़ेंगे। दूसरा आपका प्रश्न था कि 7 साल में कुछ लोगों की जीत थी, सरकारों की जीत थी, सरकार के मंत्रियों की जीत थी, और इसका तो अब अगर आप मीडिया वाले इसको उठा के देखें तो 5 साल में जितनी चोरियां इस पीपी के माध्यम से करवाई गई है, बहुत खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने की, तो उसकी अगर जांच करवा ले तो पता लग जाएगा कि 5 साल में कितना ज्यादा इसमें वो हुआ। और यही कारण कोर्ट ने 2 साल के लिए स्टे दिया। उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि विदिन 15 डेज यू हैव टू डिसाइड, लेकिन वो सरकार नहीं कर पाई। आचार संहिता का बहाना बार बार जो था वो आचार संहिता का बहाना ले लिया। फिर इन्होंने एक कमेटी भी बनाई, जब कोर्ट ने आदेश दिया तो इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिकमेंडेशन सारी जो हम कह रहे हैं वही रिकमेंडेशन कमेटी की गई, लेकिन कमेटी की रिकमेंडेशन को सरकार ने नहीं माना। माइनिंग की कमेटी थी, नहीं कोर्ट का अब तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि अब नई जो 2024 की खनिज नीति बनाई है उसमें उन्होंने एलिमिनेट शब्द यूज किया है कि हम इसको टीपी व्यवस्था को एलिमिनेट कर रहे हैं।
अब विषय में करना है, सीएम साहब का विजन है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को हमको कंपेयर करना पड़ेगा गुजरात से और महाराष्ट्र से जो नजदीकी स्टेट है उसके बराबर टैरिफ को हमको कम से कम लाना पड़ेगा। उसके लिए सुझाव दिए हमने समय समय पर सीएम साहब को भी लेटर भेजे हैं, मेल किए हैं, और जो अधिकारी हैं, जो मीटिंग्स होती है हमारी डीएलएससी वगैरह की, जो कलेक्टर साहब के यहाँ पे, उनमें भी ये मुद्दा उठाया है। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को रेट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उसको कम करने के लिए एक सबसे बड़ा सुझाव हमने दिया कि जैसे गुजरात में टोरंटो और ये सभी प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने लाया गया है, जैसे एयरपोर्ट की तर्ज पे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उस पे आती है, सारी फ्लाइट आती है, इंडिगो आती है, ये स्पाइस जेट आती है, और उनका चार्जेस वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ले लेती है। उसी तर्ज पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करना चाहता है और उसके खंभों को यूज करना चाहता है, तो उसको यूज करने के लिए वो पैसा ले ले पर यूनिट, और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से भी अवेलेबल कराई जाए, पैरेलल टू द गवर्नमेंट। आरएससीबी, केवीबीएनएल के अलावा दूसरी प्राइवेट कंपनियों को इन्वाइट करना चाहिए, जिससे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, और उसमें हम सभी लाभान्वित होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। उससे हम काफी हद तक अपन जो उनकी रेट को मैच कर पाएंगे, क्योंकि आज क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट मान लो 1000 रुपया पर टन पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर गुजरात वालों की 800 रुपया है, 700 रुपया है, तो उतना 200 रुपया का तो हमारा टोटल मार्जिन होता है सर। अब उसमें 300 रुपए का फायदा उनको इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है, तो हम प्रोसेस करके तो 100 रुपया उल्टा लॉस में। तो हम गवर्नमेंट से यह चाहते हैं कि कम से कम एक इलेक्ट्रिक, एक ऐसी व्यवस्था है, बाकी तो किसी में कुछ कर नहीं सकते, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनके पास न तो भी थर्मल पावर के लिए कोई नया कोई स्टेशन आ रहे हैं, न इनके पास सोलर के लिए कोई आते हैं, तो फिर वापस ये इनको कोई न कोई जो डेमो ये क्या बोलना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स जो है, ये सारे इनमें कभी कोई गोचा लगा देते हैं कि नहीं साहब आपके लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा नाम गोपाल अग्रवाल है, ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरी खुद की 7-8 इकाइयाँ हैं जो अलग अलग जगह पे चल रही हैं, और पिछले कई सालों से हम टीपी की समस्या से जूझ रहे थे बल्कि, और सीएम साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, भजनलाल जी शर्मा साहब का, कि उन्होंने हमें इस समस्या से बाहर निकाला। सभी माइनिंग अधिकारी जो हैं, टी रविकांत साहब हैं, दीपक तंवर साहब हैं, उन्होंने हमारी व्यथा को समझा और इस समस्या से हमें बाहर निकाला। सभी का बहुत बहुत आभार है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो टीपी से रिलेटेड हो या दूसरे डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हो, जो मैंने अभी आपको बताया, और अपना रिको से है, वो सभी समस्याओं को भजनलाल जी शर्मा साहब से, सीएम साहब से हमें उम्मीद है कि इस राजस्थान के अंदर उद्योगों को नई ऊंचाइयां देंगे, और ये जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो प्रॉब्लम है, उसको वो समझेंगे और उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेंगे। जो हेल्दी कंपटीशन हम करना चाहते हैं दूसरे राज्यों से, वो उससे हमें बाहर निकालेंगे और हमारे को अच्छी स्टैंडिंग प्रदान करेंगे, उद्योगों को आगे लाने में हमारी मदद करेंगे, और राजस्थान के अंदर जो उद्योग है वो एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, ऐसा हमें उम्मीद है।